हम जो हिंदू हैं वो एक ही संस्कृति के अनुयायी हैं। इसलिए दो लक्षणों के अलावा ये तीसरा लक्षण समान संस्कृति है। यही महान संस्कृति हिंदू संस्कृति है और इसी आधार पर एक राष्ट्र, एक जाति और एक संस्कृति के आधार पर हम हिंदुओं की एकता आधारित है। इस प्रकार से उन्होंने संस्कृति का जो महत्व है उसको बहुत ही विस्तार पूर्वक तरीके से समझाया। मैंने जो आपको समझाया आप शायद इस बात को समझ गए होंगे, इसलिए हम इस मुद्दे पर बहुत विस्तार के अंदर नहीं जा रहे हैं। आगे उन्होंने समझाया कि सभ्यता क्या है। ये सभ्यता मानवीय रूपांतरण और जो विस्तार है उसी का इतिहास है। सभ्यता, अगर हम कहते हैं सभ्यता थी तो सभ्यता का अर्थ है कि जो ये मानवीय रूपांतरण है और इस मानवीय रूपांतरण का जो इतिहास है यही सभ्यता है। आगे वो कहते हैं कि हिंदुओं के अंदर चाहे जितने मतभेद हो, चाहे जितना परस्पर एक दूसरे के प्रति समझ अलग हो, चाहे पंथ अलग हो, चाहे संप्रदाय अलग हो, इसके बाद भी साथियों वो ये समझाते हैं कि चाहे जितने मतभेद हों मगर इसके बाद भी जो हिंदू हैं उनका जो साहित्य है, उनका जो इतिहास है, उनकी जो परंपरा है वो सबकी एक सामूहिक संस्कृति है। इसको कोई झुटला नहीं सकता, इसको कोई मना नहीं कर सकता। और इसके समझाने के लिए साथियों बहुत सारी सभ्यताओं के उदाहरण दिए उन्होंने। उसके बाद से आगे उन्होंने बताया समान संस्कार। तो जो समान संस्कार में जो हम त्योहार मनाते हैं, जो हमारी संस्कृतियां हैं, जो जीने से मरने तक की संस्कृतियां हैं, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी समानता को बताया। उन्होंने कहा चाहे जितनी भी रीति रिवाज हमारी अलग अलग हों, चाहे पंथों संप्रदायों के अंदर अलग अलग रीति रिवाज हो, मगर इन सारे रीति रिवाजों के अंदर भी एक तरीके की समानता है। इसके अंदर जो हमारे उत्सव हैं उनके अंदर भी समानता है, जो हमारे विधि संस्कार हैं उनके अंदर भी समानता है और सभी लोग उत्साह से सारे त्योहारों को मनाते हैं। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसमें चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे किसी अन्य पंथ का हो, सब लोग मिलकर के बड़ी उत्साह से दीपावली को मनाते हैं। और हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय और जातीय दृष्टि से हमारे देश के विभिन्न तीर्थ स्थल हैं। ये जो तीर्थ स्थल है ये हमारी जाति की परंपरागत सांस्कृतिक संपदा है जो आज हमारे सामने बहुत ही अच्छे रूप से है। इस कारण से आगे वो घोषणा करते हैं कि वे जो मुसलमान और ईसाई हैं, जो मुसलमान ईसाई बनने के पहले हिंदू थे, वे हिंदू स्थान को अपनी मातृभूमि मानकर वो अपने शरीर में हिंदू का विशुद्ध रक्त होने की घोषणा कर सकते हैं, मगर वो स्वयं को हिंदू नहीं कह सकते। और जिसका कारण है कि जिस दिन उन्होंने नया धर्म अपना लिया, चाहे मुसलमान या ईसाई, उसी दिन वो जो हिंदू संस्कृति है उसको उन्होंने छोड़ दिया, उससे वो अलग हो गए। इसलिए अपने आप को वो हिंदू नहीं कह सकते। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो हिंदू धर्म है उसके अंदर संस्कृति जो है तीसरा लक्षण है। जब वो संस्कृति का अनुगामी होगा तभी हम उसको हिंदुत्व के लक्षण के साथ जोड़ सकते हैं या कह सकते हैं। आगे उदाहरण देते हैं कि मुसलमान में बोहरा और खोजा ये दो समाज ऐसे हैं जिनके उन्होंने उदाहरण दिए, जो बताते कि दोनों समाज हिंदुस्तान की जो मातृभूमि है उसको स्वीकार करते हैं, उस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और ये दोनों जो मुस्लिम समुदाय है वो हिंदू जो अवतार है उनके 10 अवतारों को मानते हैं, उसके बाद 11वां जो है इस्लाम को स्वीकार करते हैं। इसलिए वो एक राष्ट्र और एक जाति और एक संस्कृति से वो हिंदू है। तो ये बोहरा और खोजा जो हैं इनको उन्होंने हिंदू कहा, जो मुस्लिम के वर्ग हैं, मगर इसमें उन्होंने कहा कि इनका जो लक्षण है वो पहले जो 10 हिंदू अवतार हैं उनको स्वीकार करते हैं, उनको मानते हैं। और 11वां जो अवतार है मोहम्मद पैगंबर का, इस्लाम को 11वां अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए उनको हम हिंदू कह सकते हैं। तो ये साथ ही बेसिक थ्योरी थी जो उन्होंने समझाई। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो हिंदुत्व की जो लक्षण है, समझ है, वो सारी लगभग आ गई होगी। अब हम हिंदुत्व की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। आगे वो कहते हैं कि हिंदू शब्द से ही हिंदुत्व का और हिंदू धर्म का उद्भव हुआ है। इसका मूल
हिंदू है। अब आगे का सवाल है कि ये हिंदू हैं कौन, कौन है हिंदू? उसका जवाब उन्होंने दिया, वो प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है जो हिंदू धर्म का अनुपालन करता है। अब आगे उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म क्या है, वे कौन से तत्व और नियम हैं जिसको हिंदू अनुपालन करता है। इसके जवाब में वो समझाते हैं कि हिंदू धर्म का मतलब है हिंदू जनों का धर्म। अतः हिंदू धर्म का जो तात्पर्य है उस धर्म और उन धर्मों से है जो इस देश और इस जाति के सहोदर हैं। इसका मतलब है कि हिंदू धर्म भी समाहित है और हिंदू धर्म के अलावा जो धर्म हैं वो भी समाहित हैं। और आगे वो समझाते हैं कि हिंदू धर्म कोई समान धर्म न होकर के ऐसे अनेक धर्मों और संप्रदायों का समूह है जिन संप्रदायों के अंदर विरोधाभास भी है। बहुत सारे पंथ, संप्रदाय, जाति, वर्ग हैं जिनके विचार भी भिन्न हैं और इन सब का उन्होंने बहुत सारा विस्तार में डिटेल्स में वर्णन किया। वो डिटेल्स का वर्णन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आगे बोलते हैं कि इसके अंदर आस्तिक भी है और इसके अंदर नास्तिक भी है। इसके अंदर द्वैत भी है, अद्वैत भी है, द्वैताद्वैत भी है। जितनी तरीके की ये थ्योरी सारी शामिल हैं और ये सबका समागम है हिंदू धर्म। यह प्रत्यक्ष धर्म का अनुभव सिद्ध शास्त्र है और इसी का नाम हिंदू धर्म है। आगे वो समझाते हैं कि वैदिक और अवैदिक, सनातनी, बौद्ध, जैन और सिख, इन सभी मतांतरों का एकीकरण करने के उपरांत जो सत्य और निर्णायक तत्व का उद्भव हुआ, उन सब तत्वों की सत्यता को हिंदू धर्म की पावन संज्ञा प्राप्त हुई है। इसलिए जितने तरीके के वैदिक, अवैदिक, आस्तिक, नास्तिक संप्रदाय ये जो सारे पैदा हुए हैं ये सब हिंदू धर्म के ही अंग हैं। यहाँ साथियों भी समझना है कि सावरकर इस पूरी थ्योरी को, पूरे बड़े पर्दा है जो बड़ा छाता है जो हिंदुत्व का, उसके अंदर सारी चीजों को डालने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे उन्होंने फिर हिंदू की थ्योरी समझाई। हिंदू होने का सर्वप्रथम जो लक्षण है वह यह है कि हिंदू स्थान का जो भूखंड है उसका वो निवासी हो और उसको मातृभूमि के रूप में स्वीकार करता हो। दूसरा, इसी भूखंड को पितृभूमि मानता हो और उसके ऋषियों और पूर्वजों की भूमि यही हो हिंदू स्थान। और इसके साथ में साथ ही जो वैदिक, अवैदिक जो भी हैं वो सारे इसी हिंदू स्थान का जो भूखंड है इसी की संतान है और इनके ऋषि और इनके पूर्वज इसी भूखंड से पैदा हुए हैं, इसी भूखंड में पैदा हुए हैं। ये जो पूरा हिंदू स्थान है, ये पूरा भूखंड है, ये हमारे जो सारे लोग हैं इन सारे लोगों की पुण्य भूमि है। इसी पुण्य भूमि पर जो इनके ऋषि हैं, धर्मों के प्रवर्तक हैं, संप्रदायों के प्रवर्तक हैं, पंथों के प्रवर्तक हैं, विचारों के प्रवर्तक हैं, उन्होंने इसी भूमि पर जन्म लिया है। इसलिए उनकी पुण्य भूमि यही है। इसलिए जो तीनों शर्तें हैं कि मातृभूमि और पितृभूमि और पुण्य भूमि, तीनों शर्तों को ये सारे लोग पूरा करते हैं, इसलिए ये हिंदू हैं। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये जो भूमि है यही यज्ञ भूमि है। इन सभी की भी यज्ञ भूमि यही है, कर्म भूमि यही है। ऐसे में आगे समझाते कि जो ऐसे मुसलमान हैं और ऐसे ईसाई हैं जिन्होंने अपना, जो पहले हिंदू थे और हिंदू धर्म को परिवर्तन करके वो मुसलमान और ईसाई बन गए और उनकी मातृभूमि और पितृभूमि भी यही है। वे हिंदू संस्कृति के लक्षणों को आज भी जानते हैं। लेकिन जो पुण्य भूमि की परिभाषा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जिसको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मुसलमान है, ईसाई हैं, यदि वो कहते हैं कि हम इसी धरती में पैदा हुए, हमारे इसी पूर्वज भी धरती में हैं, तो मान लिया आपकी मातृभूमि भी यही है, आपकी पितृभूमि ही यही है, आपकी कर्म भूमि भी यही है। मगर जो पुण्य भूमि है, जिस धर्म को आपने स्वीकारा है, जिस धर्म को आपने स्वीकारा है, उस धर्म की पुण्य भूमि ये हिंदू स्थान नहीं है। जैसे मुसलमानों की जो पुण्य भूमि है वो अरब देश है, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर जो इस्लाम धर्म के जो प्रमुख हैं, जिनको प्रमुख मानते हैं, वो इस भारत देश का जो पुण्य भूमि है
ये हिंदुस्तान का पुण्य भूमि, इसमें पैदा नहीं हुए। उनके जितने तीर्थ स्थल हैं वो अरब देशों में हैं, इसलिए उनकी पुण्य भूमि जो है अरब देश है। ईसाइयों की पुण्य भूमि फिलिस्तीन है, जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ। इसलिए साथियों, इस थ्योरी से उन्होंने केवल मुसलमानों को और ईसाइयों को ये जो हिंदू की परिभाषा बताई है, हिंदुत्व की जो छतरी बनाई है, उससे बाहर रखा है। ये हमको ध्यान रखना है। और आस्तिक और नास्तिक, जो नास्तिक की थ्योरी दी है, इसको भी समझना है। इसमें चारवाक जो नास्तिक थे, चारवाक का जो नास्तिक का दर्शन है, उस नास्तिक विचारधारा को उन्होंने अपने इस पर्दे में रखा है। मगर जो मार्क्स की आइडियोलॉजी है, जिसको मार्क्स की विचारधारा के जो मानने वाले लोग हैं, इनको भी इस विचार से वो विदेशी बोलते हैं, क्योंकि जो मार्क्स की विचारधारा, मार्क्स जर्मनी में पैदा हुए, तो ये जो विदेशी कहते हैं जो नास्तिक है मार्क्स की विचारधारा को, ये समझ के साथ वो कहते हैं कि जो मार्क्स यहाँ पैदा नहीं हुए। मगर जो चारवाक का नास्तिक दर्शन है, जो मार्क्स का ही दर्शन है, चारवाक के नास्तिक दर्शन को वो इस भारतीय सभ्यता या हिंदू सभ्यता का जो दर्शन है उसके अंदर उसको मानते हैं। ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। इसलिए वो आगे मुसलमानों और ईसाइयों के लिए समझाते हैं, आपको इस मातृभूमि को, इस पितृभूमि को, जहां आप रह रहे हैं, इसको अगर स्वीकारना है, इसके साथ शामिल होना है, तो आपको इसको पुण्य भूमि भी मानना पड़ेगा, पुण्य भूमि भी स्वीकारना पड़ेगा। और पुण्य भूमि स्वीकारने का अर्थ है कि आपको जो हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, जो हिंदू धर्म है, उसको स्वीकारना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि आपको मुसलमान से, ईसाई से धर्म परिवर्तन करके वापस हिंदू धर्म में आना पड़ेगा, तब आपकी पुण्य भूमि होगी ये। जब तक आप इस धर्म को, इस संस्कृति को स्वीकार नहीं करते, जब तक भले ही आप इस देश में रह रहे हैं, आपकी मातृभूमि भी यही है, पितृभूमि भी यही है, मगर आप हिंदुत्व की छतरी के अंदर नहीं आ सकते हैं। जो हिंदू की परिभाषा है, भारत का हिंदू राष्ट्र है, जो भारत के हिंदुओं का राष्ट्र है, इस राष्ट्र की परिधि के अंदर नहीं आ सकते हैं मुसलमान और ईसाई। ये हमको समझना है, बिल्कुल प्रमुख बात है। इसी कारण से सब कुछ होने के बाद भी ये मुसलमानों को हमारे देश के साथ स्वीकार नहीं करते। कौन? सावरकर ने भी स्वीकार नहीं किया, और जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के लोग हैं वो भी मुसलमानों को और ईसाइयों को हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के साथ स्वीकार नहीं करते, भले ही उनके माता पिता पूर्वज इसी जमीन में गड़े हों, यहीं रहे हों। तो ये समझ है साथी, ये विचार है जिसके कारण से वो मुसलमानों को अलग रखते हैं। और ये भी बात समझना है साथियों, इस थ्योरी का जो बेस है, इस जो हिंदुत्व की थ्योरी की राजनीति है, उस राजनीति का जो हिंदू मुसलमान का बंटवारा का पक्ष है, जो सावरकर को भी पता था कि आगे वोट की राजनीति चलने वाली है, इसलिए उन्होंने इस हिंदुत्व की थ्योरी के अंदर जितनी भी थ्योरी लगाई हैं, जितनी भी थ्योरी बनाई है, उस थ्योरी के अंदर उनका जो निष्कर्ष है वो इसी रूप में निकलता है कि मुसलमान अलग हैं, ईसाई अलग हैं। शुरुआती दौर से, इसके पहले भी जब हिंदू राष्ट्र की अवधारणा या पेशवाओं के समय पर भी दुश्मन उस समय मुसलमान थे, ईसाई नहीं थे। इसलिए हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के लोग, आरएसएस, हिंदू महासभा, भाजपा, ये जो सारी इनकी जो पीछे की दिमागी पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स के अंदर मुसलमान खासतौर से इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसको ये दुश्मन के रूप में मानते हैं, और उसको उस हमारे साथ में जो हिंदू है उसके बराबर की संस्कृति सभ्यता, उसको बराबर के रूप में नहीं मानते हैं और उसको बराबर के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए साथियों, विचारधारा का प्रमुख तथ्य है जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है, जिस तथ्य से सावरकर ने वो देश के अंदर का नहीं माना। उनको ये कहा कि आपकी पुण्य भूमि अरब देश है, तो आप वहाँ के नागरिक बन सकते हैं, आप यहाँ के नागरिक नहीं कहला सकते हैं। आपको ये पुण्य भूमि, आप इसको पुण्य भूमि नहीं कह सकते हैं। ये हमको समझना है साथियों। इसी के साथ उन्होंने जो भारत देश के बाहर हिंदू रह रहे हैं उनके बारे में क्या कहा, यह भी समझना है। पहले उनको इस जो भूखंड है हिंदुस्तान, इसको मातृभूमि मानना पड़ेगा, इसको पितृभूमि मानना पड़ेगा, और उसके बाद से इसको फिर पुण्य भूमि मानना पड़ेगा। तब जाके वो हमारे देश के जो हिंदू हैं, हमारे देश के सदस्य बन सकते हैं, हमारे देश के नागरिक बन सकते हैं। जब तक वो तीनों चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भी भले ही हिंदू है, अमेरिका में रह रहा है,
मगर वो कहता है कि मेरा बाप दादा से हम अमेरिकी हैं, तो फिर वो यहाँ का नागरिक नहीं बन सकता। ये जो आरएसएस की जो हिंदुत्व की अवधारणा में नागरिक बनने की जो अवधारणा है, जिसके लिए हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सीएए लेके आया, एनआरसी लेके आना चाहते हैं। एनआरसी के अंदर जो नागरिकता का जो दायरा है, वो दायरा ये है जो हिंदुत्व की थ्योरी में, इसको समझना है। एनआरसी के अंदर जितने भी कानून बनेंगे, जो भी धाराएं बनेंगी, उसकी धाराओं के अंदर से मुसलमान बाहर होंगे, ये ध्यान रखना है। और वो मुसलमान, जिन मुसलमानों ने इसको पुण्य भूमि मान लिया, जिसमें बोहरा और खोजा जैसे संप्रदाय हैं, इन संप्रदायों को भी वो जो भारत देश का नागरिक मानते हैं। बाकी जो हिंदू धर्म या हिंदू शब्द की परिभाषा में आता है, जो परिभाषा मैंने अभी आपको समझाई पीछे से, इस परिभाषा में जो भी लोग आते हैं वो इस भारत देश के नागरिक होंगे, इस हिंदू राष्ट्र के नागरिक होंगे, जो हिंदुत्व की परिभाषा है। जो इस चीज को नहीं मानते, जो इस परिभाषा में नहीं आता है, वो नागरिक नहीं होंगे। वो यही बेस एनआरसी का है, जो एनआरसी ये करने वाले हैं, जो बांग्लादेश के लोगों को घुसपैठिया बुला करके ये सारी चीज समझाते हैं। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं, मगर आप इस थ्योरी का बेस समझ लीजिए। और सीएए कानून है, इसलिए सीएए कानून के अंदर से मुसलमानों को नागरिकता देने से अलग रखा कि जो मुसलमान भले ही पाकिस्तान में हैं, पीड़ित हैं, या और किसी देश में हैं, भले ही पीड़ित हैं, भले ही वो पहले भारत देश में थे, मगर वो मुसलमान थे। इसलिए क्योंकि मुसलमान इस देश में आकर के वो उनकी पुण्य भूमि नहीं है मुसलमानों की, इसलिए उन मुसलमानों को इस देश की नागरिकता नहीं दी जा सकती है। और आपको जो हिंदू, पारसी, सिख, जैन, जो बाकी सारे समुदायों को जो इसमें बोला गया है कि इनको नागरिकता देंगे, इनको नागरिकता इस आधार पर देने की बात कर रहे हैं, उनको नागरिकता दे सकते हैं। और उनकी नागरिकता का बेस यही है कि वो हमारे देश की जो भूमि है, जो हिंदू राष्ट्र की भूमि है, इसको मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि, तीनों जो भी मानेगा उसको इस राष्ट्र की नागरिकता दी जाएगी, वही इस राष्ट्र का नागरिक बनेगा। इसलिए उस सीएए के कानून में मुसलमानों को अलग रखा। आप समझ गए होंगे, अब यही बेस है सीएए कानून का। तो हमको समझना है साथियों कि जो सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार, ये हिंदुत्व की विचारधारा को कानूनों के अंदर किस तरीके से डाल रही, किस तरीके से लागू कर रही है, ये हमको समझना है। अब इसमें विस्तार में नहीं जा रहा हूं, मैं आगे थ्योरी को आगे बढ़ाता हूं। इसके आगे साथियों सावरकर खुले मन से ये आह्वान करते हैं, जो हमारे देश के मुसलमान हैं और ईसाई हैं, उनको कहते हैं कि आप खुले मन से, हम अपने खुले दिमाग से आपका स्वागत करते हैं। आप वापस जो हिंदू धर्म है उसके अंदर आ जाइए, और आप जो हमारे देश की पुण्य भूमि है, जो हिंदू संस्कृति है, इसको स्वीकार करिए, इस पुण्य भूमि को स्वीकार करिए। इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। आगे वो कहते हैं कि जितनी स्वतंत्रता इस हिंदू धर्म के अंदर है, उतनी स्वतंत्रता आपको जो मुसलमान है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, उसके अंदर नहीं है। हमारे देश के अंदर सभी तरीके की स्वतंत्रता है, हमारे दर्शन के अंदर सभी तरीके की स्वतंत्रता है। एक उदाहरण से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे देश के अंदर इतनी आज़ादी है कि जो महाकाल का मंदिर है, उसके सीढ़ियों पे खड़े होकर के चारवाक जो विशुद्ध भौतिकवादी है, वो अपना विचार व्यक्त कर सकता है। महाकाल के दरवाजे पे खड़े होकर के अपना विचार व्यक्त कर सकता है, अपने नास्तिक विचारों को लोगों को समझा सकता है। ये स्वतंत्रता भारतीय दर्शन के अंदर है, ये स्वतंत्रता हमारी संस्कृति के अंदर है। और तुम लोग जो है, इनको आह्वान करते हैं कि तुम लोग जो है संस्कृति से, रक्त से हिंदू हो, तुम्हारे अंदर हिंदू का रक्त है, इसलिए तुम हिंदू हो। तुमको केवल करना यह है कि तुम अंदर से मन के, अपने हृदय की संपूर्ण अनुरक्ति, सकल भक्ति इस वंदनीय माता के चरणों में समर्पित करो। इसे केवल मातृभूमि, पितृभूमि मानकर ही नहीं,
अपितु पुण्य भूमि मानकर इसकी वंदना करो और इस महान हिंदू संघ में पुनः प्रविष्ट हो जाओ। और ये हिंदू जाति नितांत प्रसन्नता सहित तुम्हारा हार्दिक अभिनंदन करेगी और अपने अंतर मन का विशुद्ध नेह पावन अमृत तुम्हें सहर्ष दान देगी। और इसी आधार पर हमारे देश के सभी मुसलमानों, ईसाइयों के लिए हिंदू समाज के प्रवेश द्वार खुले हुए हैं। आप आइए, आपका स्वागत है। इस तरीके से धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म में समाहित होने का आह्वान करते हैं सावरकर। आगे कहते हैं कि इसमें प्रवेश करने की जो इच्छा है वो आपके ऊपर निर्भर है, मगर जब तक आप इसको स्वीकार नहीं करते तब तक हम आपको हिंदू नहीं कह सकते, या हिंदू की परिभाषा में, हिंदुत्व की परिभाषा में शामिल नहीं कर सकते। इस भूखंड का वही व्यक्ति हिंदू है जो इस भूखंड को मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि के रूप में स्वीकार करता है और इस जाति की जो संस्कृति है उस संस्कृति को स्वीकार करता है। संस्कृति का अर्थ है ये हिंदू धर्म, जो ये परंपरा है, वैदिक परंपरा है, मनु स्मृति, उसके अंदर सब शामिल है। इसलिए अंत में साथियों समझाते हैं कि हिंदुत्व का जो लक्षण है वो लक्षण है एक राष्ट्र, एक जाति और एक संस्कृति। वो इसको उन्होंने कहा, इसको अगर संक्षेप में कहें तो हमें कहें कि पितृभूमि और पुण्य भूमि स्वीकारना। अब इसको शॉर्ट में वो समझाते हैं कि जो पितृभूमि है, हिंदुत्व के जो पहले दो लक्षण हैं राष्ट्र और जाति, ये दोनों लक्षण पितृभूमि में समाहित हैं। और जो तीसरा लक्षण है एक संस्कृति, एक संस्कृति ये पुण्य भूमि में समाहित है। आगे वो समझाते हैं कि इसलिए साथियों हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व को हिंदू धर्म नहीं समझना। हिंदुत्व और हिंदू धर्म दोनों अलग हैं। हिंदुत्व एक तरीके से राजसत्ता कायम करने की या पूरी राज व्यवस्था की बनाने की एक अवधारणा है। हिंदू धर्म अलग है। उन्होंने इस थ्योरी के अंदर समझाया कि जैसे सिख धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, वैसे ही हिंदू धर्म है, मगर ये सारे मिलके हिंदुत्व हैं। इसलिए हिंदुत्व और हिंदू धर्म अलग है। केवल हिंदू धर्म ही हिंदुत्व नहीं है। इस तरीके से आखिरी में हिंदुत्व की जो छतरी है उसको बड़ा करके बताते हैं और उसकी छतरी के अंदर सबको समाहित करते हैं और ये कहते हैं कि यही हिंदुत्व है। आगे भी कहते हैं कि हिंदुत्व को केवल हिंदू धर्म मान लेना ये त्रुटिपूर्ण है। उसके साथ में साथ ये भी समझाते हैं कि जो हिंदू परिवार है जिसके अंदर जैन धर्म भी आता है, बौद्ध धर्म भी आता है और साथ में ये सिख धर्म भी आता है, हिंदू धर्म भी आता है, इसमें भी वो समझाते हैं कि भले ही कोई सिख कल हिंदू बन जाए या कोई हिंदू कल सिख बन जाए, कोई हिंदू कल बौद्ध बन जाए, कोई बौद्ध कल हिंदू बन जाए, तो ये सब अदला बदली हो सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और इस अदला बदली से हिंदुत्व से बाहर नहीं होगा वो। अगर कोई हिंदू सिख बन जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हिंदुत्व के छतरी से बाहर निकल जाएगा। वो हिंदुत्व की छतरी के अंदर रहेगा और वो हिंदू कहलाएगा, उसकी जाति हिंदू होगी, क्योंकि इनकी सबकी जाति हिंदू है। इनकी मातृभूमि, पुण्यभूमि और पितृभूमि एक ही है इन सारे लोगों की। अगर अलग है तो वो किसकी है? मुसलमानों का और ईसाइयों का। ये हमको समझना है साथियों। और इन सारे तथ्यों को बहुत सारे उदाहरण देकर के वो समझाते हैं। और साथियों अब मैं यहीं इसका हिंदुत्व का जो थ्योरी अब यहीं समाप्त होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल से इसमें इस थ्योरी का जो मैंने आपको सारांश विचार समझाया है। बाकी इसके अंदर जो उदाहरण बहुत सारे दिए हैं वो मैंने आपको डिटेल में नहीं समझाए हैं। तो ये है हिंदुत्व की थ्योरी जिसको हमको समझना है। इसका आलोचना के साथ इसका विश्लेषण करेंगे। ये हिंदुत्व का दर्शन हमारे देश के फायदे में है या नुकसान में है? इस हिंदुत्व का दर्शन सही है या गलत है? सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है? ये सारे जो तथ्य हैं इनकी चर्चा इसके आगे साथी हम करेंगे। जो इसके आगे बहुत सारे वीडियो हैं
तो आगे के सारे वीडियो सुने। जब से हिंदू दर्शन की जो सीरीज है, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का जो हमने एक खंड बनाया है, इस खंड के जितने भी सारे वीडियो हैं शुरुआत से सुने, तब जाके इस पूरी अवधारणा को आप समझ पाएंगे। तो साथियों, अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। इस हिंदुत्व की दर्शन की जो हमने अवधारणा को समझा, इसको अब हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। वो आपसे अपील करते हैं कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें। जो हमारी दर्शन की सीरीज है, इसके वीडियो जरूर सुने, शुरू से सुने। बहुत ही ताकतवर तरीके से इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी को हमने दिया है, इसलिए इनको खुद ही सुने, समय निकाल करके अपने साथियों को भी कहें और इसके साथ में साथ इन सारे वीडियो को शेयर करवाने में सहयोग करें, ताकि आम जनता इस सारी वास्तविकता को समझ सके, इस समय की राजनीति को समझ सके और हम अपने देश को बचा सकें। इसके लिए जरूरी है कि इस सारे वीडियो को आप शेयर करवाने में सहयोग करें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।